हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवॉप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक शेयर्ड वीपीसी और दूसरा वीपीसी नेटवर्क टियरिंग। ठीक है। अब देखिए, शेयर्ड वीपीसी का डेमो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर्ड वीपीसी जो है वो आपके फ्री टियर अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए जो आपका अकाउंट है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक। बट नेटवर्क पेयरिंग का हम डेमो करेंगे। तो सबसे पहले हम शेयर्ड वीपीसी देखते हैं। देखिए, शेयर्ड वीपीसी में क्या होता है कि आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके अंदर वीपीसी बनाते हैं। ठीक है। फिर आप दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं या तीसरा प्रोजेक्ट लेते हैं जिसके अंदर आप रिसोर्सेज बनाते हैं। ठीक। अभी हम वीएम के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वन। दूसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टू। ठीक। तो आपने प्रोजेक्ट वन के अंदर वीपीसी बना दिया। ठीक। और वीएम आपने बनाया है प्रोजेक्ट टू में। ठीक। तो शेयर्ड वीपीसी का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वीएम है वो किसमें है? प्रोजेक्ट टू में। आपका जो वीपीसी है वो है प्रोजेक्ट वन में। तो प्रोजेक्ट टू का वीएम जो है वो प्रोजेक्ट वन का वीपीसी यूज कर सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वीपीसी है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में शेयर हो सकता है, इसीलिए उसको शेयर्ड वीपीसी कहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया कि प्रोजेक्ट वन में आपका वीपीसी है, प्रोजेक्ट टू में वीएम है। तो सिर्फ एक वीएम एक प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री, प्रोजेक्ट फोर, प्रोजेक्ट फाइव। और उसके अंदर जो रिसोर्सेज बने हुए हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज आपका ये वीपीसी जो प्रोजेक्ट वन के अंदर है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक। तो जिसके अंदर आपका वीपीसी होता है उस प्रोजेक्ट को कहते हैं होस्ट प्रोजेक्ट, और जिसके अंदर रिसोर्सेज बने हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्विस प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये था आपका बेसिक आइडिया शेयर्ड वीपीसी का। तो चलिए इसको एक बार थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। Shared VPC allows an organization to connect resources from multiple projects to a common virtual private cloud network so that they can communicate with each other securely and efficiently by using internal IP addresses from that network। ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। बट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एक कॉमन वीपीसी यूज कर रहे हैं। ठीक। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं वीपीसी में कि अगर एक वीपीसी के अंदर रिसोर्सेज बने हुए हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो हैं, बट क्योंकि वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हैं, सॉरी एक ही वीपीसी के अंदर हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक। When you use shared VPC, you designate a project as a host project and attach one or more other service projects to it। वही बात कि आप एक वीपीसी बनाते हैं और जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप वीपीसी बनाते हैं उसको कहते हैं होस्ट प्रोजेक्ट, और जो बाकी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें रिसोर्सेज बने हुए हैं और वो रिसोर्सेज इस वीपीसी को यूज करेंगे उनको हम कहते हैं सर्विस प्रोजेक्ट्स। ठीक। द वीपीसी नेटवर्क इन द होस्ट प्रोजेक्ट आर कॉल्ड शेयर वीपीसी नेटवर्क। तो जो वीपीसी नेटवर्क होस्ट प्रोजेक्ट में होता है उसको शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क कहते हैं। एलिजिबल रिसोर्सेज फ्रॉम सर्विस प्रोजेक्ट्स कैन यूज सबनेट्स इन द शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क। तो जो रिसोर्सेज आपके आपके सर्विस प्रोजेक्ट में बन रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? आपके जो होस्ट प्रोजेक्ट के अंदर वीपीसी बना हुआ है जिसको हम शेयर्ड वीपीसी कहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे मैंने गूगल क्लाउड के जो डॉक्यूमेंट है वहां से लिया है एग्जाम्पल। अब आप देखिए, एक होस्ट प्रोजेक्ट है, आप ऊपर की तरफ देखिए, होस्ट प्रोजेक्ट है राइट हैंड साइड में, और इसके अंदर वीपीसी बना हुआ है। ठीक। उसके अंदर ग्रीन में देखिए आपका यूएस वेस्ट वन रीजन है, और उसके बाद यूएस ईस्ट वन रीजन है। ठीक। दोनों रीजन में एक एक सबनेट है। ओके। जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो आप देखेंगे सर्विस प्रोजेक्ट ए, सर्विस प्रोजेक्ट बी। ठीक। तो इंस्टेंस ए जो है वो कौन सा यूज कर रहा है सबनेट? जो आपका यूएस फर्स्ट वन रीजन में बना हुआ है। और इंस्टेंस बी कौन सा आपका सबनेट यूज कर रहा है? जो यूएस ईस्ट वन रीजन में बना हुआ है। ठीक। ओके। तो क्या है कि होस्ट प्रोजेक्ट अलग है, सर्विस प्रोजेक्ट अलग है, और दोनों सर्विस प्रोजेक्ट
के अंदर एक-एक वीएम बना हुआ है और दोनों वीएम अलग-अलग सबनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक? तो इसमें हमने क्या देखा? प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर वीपीसी बना हुआ है वो अलग है, जो वीएम बने हुए हैं या कह लें रिसोर्स बने हुए हैं वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर बने हुए हैं जिसको हम सर्विस प्रोजेक्ट कहते हैं, बट वो वीपीसी कौन सा यूज कर रहे हैं? जो होस्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ दो का एग्जाम्पल दिया, सर्विस प्रोजेक्ट ए, सर्विस प्रोजेक्ट बी। यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और जब वो एक ही वीपीसी के अंदर होंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कौन कम्युनिकेट कर सकते हैं? जो रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ओके। उसके नीचे आप देख रहे हैं स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट का एग्जांपल है। स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट क्या होता है? जहां पे आपने एक वीपीसी बनाया और उस वीपीसी के अंदर सबनेट है, सबनेट के अंदर आप वीएम बना रहे हैं, ठीक है। तो जो वीएम बन रहे हैं वो एक वीपीसी के अंदर ही बन रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर बन रहे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसा कि अभी तक हमने वीपीसी में देखा था, ओके। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। A project that participates in shared VPC is either a host project or a service project। तो जो प्रोजेक्ट शेयर्ड वीपीसी में पार्टिसिपेट करता है या तो वो होस्ट प्रोजेक्ट बनेगा या सर्विस प्रोजेक्ट बनेगा। अगर उसके अंदर वीपीसी बना के आप उस वीपीसी को शेयर कर रहे हैं तो उसको होस्ट प्रोजेक्ट कहेंगे, और अगर आप रिसोर्सेज बना रहे हैं और किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर वीपीसी बना हुआ है तो उसको सर्विस प्रोजेक्ट कहेंगे। A host project contains one or more shared VPC networks। ठीक, जो होस्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा वीपीसी नेटवर्क हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें सिर्फ वन शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क था, बट एक या एक से ज्यादा शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क हो सकता है। अ शेयर्ड वीपीसी एडमिन मस्ट फर्स्ट इनेबल अ प्रोजेक्ट एज अ होस्ट प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट अ शेयर्ड वीपीसी एडमिन कैन अटैच वन और मोर सर्विस प्रोजेक्ट्स टू इट। इसका क्या मतलब हुआ? जो शेयर्ड वीपीसी का जो एडमिन होगा उसको सबसे पहले प्रोजेक्ट को होस्ट प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जब वो प्रोजेक्ट होस्ट प्रोजेक्ट बन जाएगा उसके बाद आप मल्टीपल सर्विस प्रोजेक्ट्स को उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक। अ सर्विस प्रोजेक्ट इज एनी प्रोजेक्ट दैट हैज बीन अटैच्ड टू अ होस्ट प्रोजेक्ट बाय ए शेयर्ड वीपीसी एडमिन। और क्या कह रहे हैं? सर्विस प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो शेयर्ड वीपीसी के थ्रू होस्ट प्रोजेक्ट से अटैच्ड है उसको क्या कहेंगे हम? सर्विस प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी बोथ अ होस्ट प्रोजेक्ट एंड अ सर्विस प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली। कोई भी प्रोजेक्ट होस्ट प्रोजेक्ट और सर्विस प्रोजेक्ट दोनों नहीं हो सकता। मतलब ये कि आपने एक होस्ट प्रोजेक्ट बनाया, ठीक, उसके साथ आपने सर्विस प्रोजेक्ट अटैच कर दिया, ठीक। तो जो होस्ट प्रोजेक्ट था उसके अंदर वीपीसी थी और दूसरा जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर रिसोर्सेज थे, फॉर एग्जांपल वीएम था। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर्विस प्रोजेक्ट को आप होस्ट प्रोजेक्ट बना दे किसी दूसरे सर्विस के लिए। बात समझिएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे एक होस्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वीपीसी है, ठीक, उसके साथ एक सर्विस प्रोजेक्ट अटैच्ड है, ठीक है, उसके अंदर वीएम है, ओके। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ वीएम हो सकता है, आप उसके अंदर वीपीसी भी बना सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, जो सर्विस प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप एक वीपीसी बनाएं और उसको होस्ट प्रोजेक्ट बना के उसके साथ कोई दूसरा सर्विस प्रोजेक्ट अटैच करते हैं, नहीं। या तो वो होस्ट प्रोजेक्ट रहेगा या सर्विस प्रोजेक्ट रहेगा। You can create and use multiple host projects. However, each service project can only be attached to a single host project। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि आप मल्टीपल होस्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं, बट जो सर्विस प्रोजेक्ट है वो सिर्फ एक होस्ट प्रोजेक्ट से ही अटैच हो सकता है। You can create networks, subnets, secondary address ranges, firewall rules and other network resources in the host project। होस्ट प्रोजेक्ट में हम क्या क्या बना सकते हैं? नेटवर्क बना सकते हैं, सबनेट बना सकते हैं, सेकेंडरी एड्रेस रेंज, फायरवॉल रूल्स और दूसरे जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं बनाए जा सकते हैं। The host project can then share selected subnets including secondary ranges with the service projects। तो होस्ट प्रोजेक्ट उसके बाद क्या कर सकता है? जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं सबनेट और जो आपकी सेकेंडरी रेंजेस हैं, सेकेंडरी रेंजेस किसकी? आईपीज की, ठीक है, उनको आप सर्विस प्रोजेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड या नहीं है, बस समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी हमने देखा था शेयर्ड वीपीसी एडमिन,
शेयर्ड वीपीसी एडमिन क्या कर रहा था, सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट को होस्ट प्रोजेक्ट डिजाइग्नेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उससे सर्विस प्रोजेक्ट अटैच कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। 4 तरीके के एडमिन हम देखेंगे। शेयर्ड वीपीसी एडमिन, दे परफॉर्म वेरियस टास्क नेसेसरी टू सेट अप अ शेयर्ड वीपीसी। क्या करते हैं, शेयर्ड वीपीसी बनाते हैं, such as enabling host projects, attaching service projects to host projects, and delegating access to some or all the subnets in shared VPC networks to service project admins। ये क्या कर रहे हैं, आप सबनेट्स बना रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, होस्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप सबनेट्स बना रहे हैं, वीपीसी बना रहे हैं और जो आपके सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं उनको अटैच कर सकते हैं। तो ये परमिशन किसके पास है, शेयर्ड वीपीसी एडमिन के पास। उसके बाद आता है सर्विस प्रोजेक्ट एडमिन। सर्विस प्रोजेक्ट एडमिन्स आल्सो मेंटेन ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज डिफाइंड इन द सर्विस प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो ये इनका किसके ऊपर कंट्रोल होता है, जो सर्विस प्रोजेक्ट्स के अंदर रिसोर्सेज है, मतलब इनका वीपीसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, क्योंकि वो तो पहली बात तो दूसरे प्रोजेक्ट में, फिर इनके पास एडमिन राइट्स नहीं है। इनके पास किसका राइट्स है, एडमिन राइट्स हैं, बट उसके हैं जिस सर्विस प्रोजेक्ट के ये एडमिन है। ठीक है, नेटवर्क वाला मतलब होस्ट प्रोजेक्ट का इनका कोई लेना देना नहीं है। दे मे हैव एडिशनल आईएम रोल्स टू द सर्विस प्रोजेक्ट सच एज द प्रोजेक्ट ओनर, पर दूसरे इनके पास एडमिन रोल्स हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस प्रोजेक्ट के ये एडमिन है, मतलब सर्विस प्रोजेक्ट के एडमिन, बट इनका वही वाली बात कि होस्ट प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। फिर आता है नेटवर्क एडमिन। नेटवर्क एडमिन हैव फुल कंट्रोल ओवर ऑल नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेप्ट फॉर फायरवॉल रूल्स एंड एसएसएल सर्टिफिकेट्स। नेटवर्क एडमिन क्या करता है, उसके नेटवर्क रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, वो सेट उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, बट फायरवॉल रूल्स और एसएसएल सर्टिफिकेट्स उसके अंडर में नहीं आते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी एडमिन। सिक्योरिटी एडमिन के अंडर में क्या आता है, फायरवॉल रूल्स एंड एसएसएल सर्टिफिकेट्स। आगे बढ़ते हैं, बिलिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बिलिंग फॉर रिसोर्सेज दैट पार्टिसिपेट इन अ शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क इज एट्रीब्यूटेड टू द सर्विस प्रोजेक्ट वेयर द रिसोर्सेज इज लोकेटेड इवन दो द रिसोर्स यूजेस द शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क इन द होस्ट प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो आपका वीएम है वो तो आपका सर्विस प्रोजेक्ट में बना हुआ है ना, ठीक है। तो जो बिलिंग होगी उस वीएम की, वो उस सर्विस प्रोजेक्ट पे होगी, ना कि होस्ट प्रोजेक्ट पे। जो, क्योंकि देखिए ये कंफ्यूजन एक उठ सकता है क्योंकि वीपीसी तो ये होस्ट प्रोजेक्ट का यूज कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। जिस प्रोजेक्ट में जो रिसोर्स बना हुआ है उसी प्रोजेक्ट में ही उसकी बिलिंग होगी। हो सकता है, हो क्या सकता है, यहाँ पे तो ये शेयर्ड वीपीसी यूज कर रहा है, बट उसकी बिलिंग उसी प्रोजेक्ट में होगी जिस प्रोजेक्ट में वो रिसोर्स बना हुआ है। जैसे वीएम है, वो जिस रिसोर्स में बना होगा, जिस प्रोजेक्ट में बना होगा वहीं पे उसकी बिलिंग होगी। वो शेयर्ड वीपीसी यूज कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके आगे रिसोर्सेज। यूज ऑफ अ शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क इज नॉट मैंडेटरी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस एडमिन्स कैन क्रिएट इंस्टेंसेस इन द सर्विस प्रोजेक्ट दैट यूज अ वीपीसी नेटवर्क इन दैट प्रोजेक्ट। अब इनका कहना क्या है कि अगर आपने सर्विस प्रोजेक्ट में वीएम बनाया, ठीक है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसको शेयर्ड वीपीसी ही यूज करना पड़ेगा। वो उस प्रोजेक्ट का अपना वीपीसी यूज कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात, जैसे एक होस्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वीपीसी है, उससे एक सर्विस प्रोजेक्ट अटैच्ड है। ठीक, तो सर्विस प्रोजेक्ट जब अटैच्ड है तो क्या चाहिए कि जो वीएम है उसके अंदर वो होस्ट प्रोजेक्ट का वीपीसी यूज कर सकता है। ठीक, यूज कर सकता है लेकिन करना ही पड़ेगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अगर वो चाहे तो जो सर्विस प्रोजेक्ट है उसके अंदर वीपीसी बना के उसको यूज कर सकता है। ठीक, तो वीएम जो होगा सर्विस प्रोजेक्ट के अंदर वो उसी का वीपीसी यूज कर रहा होगा जो उस प्रोजेक्ट के अंदर बना है, ना कि जो शेयर्ड वीपीसी है। ठीक, तो जो सर्विस प्रोजेक्ट है वो चाहे तो यूज कर सकता है बट मैंडेटरी नहीं है। सम रिसोर्सेज मस्ट बी रिक्रिएटेड इन ऑर्डर टू यूज अ शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क। इनका कहना है कि कुछ रिसोर्सेज को हो सकता है आपको रिक्रिएट करना पड़े जिससे वो शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क यूज कर सके। कैसे? When a shared VPC admin attaches an existing project to a host project, that project becomes a service project. इनके कहने का मतलब है जो शेयर्ड वीपीसी एडमिन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है
कि उसने किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अपने होस्ट प्रोजेक्ट से अटैच कर दिया। तो जब होस्ट प्रोजेक्ट से अटैच किया तो वो क्या बन गया? सर्विस प्रोजेक्ट। ओके, बट इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज डू नॉट ऑटोमेटिकली यूज शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज। तो क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर रिसोर्सेज बने हुए हैं वो शेयर्ड नेटवर्क यूज करने नहीं लगेंगे। मेरी बात समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक होस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो जो एडमिन था उसने क्या किया, किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को इससे अटैच कर दिया होस्ट प्रोजेक्ट से, ठीक? तो ये तो सर्विस प्रोजेक्ट बन गया। ओके, अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल 4 वीएम रन हो रहे थे। तो जो 4 वीएम रन हो रहे थे वो तो किसी और वीपीसी के अंदर होंगे ना, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही उसको अटैच किया तो वो जो 4 वीएम थे वो ये शेयर्ड वीपीसी को यूज करने लगेंगे, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो 4 वीएम बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और वहां पे शेयर्ड वीपीसी को यूज करना पड़ेगा, ठीक? ऑटोमेटिकली वो शेयर्ड वीपीसी यूज करने लगेंगे ऐसा नहीं होगा। ओके, तो हमारा शेयर्ड वीपीसी का पार्ट यहीं तक था। होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे वीपीसी नेटवर्क पियरिंग पे। अब शेयर्ड वीपीसी में क्या था कि आपने क्या किया, एक वीपीसी बनाया और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को उससे कनेक्ट कर दिया और सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होस्ट प्रोजेक्ट का वीपीसी यूज कर रहे हैं। बट वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग वीपीसी हैं, ठीक है? और वो दोनों वीपीसी आपस में कनेक्ट हैं, ठीक? तो जो वीपीसी 1 है उसके अंदर जो इंस्टेंस बना हुआ है और जो वीपीसी 2 है उसके अंदर जो इंस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। गूगल क्लाउड वीपीसी नेटवर्क peering connects two virtual private cloud networks so that resources in each network can communicate with each other। यही मैंने आपको बताया कि वीपीसी नेटवर्क peering में क्या होता है कि दो वीपीसीज को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे जो उसके अंदर रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वीएम, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। Peered VPC networks can be in the same project, different projects of the same organization or different projects of different organization। मतलब ये जो peered VPC networks हैं, मतलब जो दो VPC जिनको आप कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हो सकते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकते हैं, ठीक? पहला, एक प्रोजेक्ट के अंदर दो वीपीसी हो सकते हैं, वो आपस में आप कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब पीयर कर रहे हैं। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर वीपीसी हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आफ्टर पेयरिंग। तीसरा, दो ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, ठीक है? तो उनके अंदर जब दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं तो दो प्रोजेक्ट भी उसके अंदर जो प्रोजेक्ट बनेंगे वो भी अलग अलग होंगे, तो उनके भी बीच में पेयरिंग हो सकती है। VPC network peering works with compute engine, GKE एंड ऐप इंजन फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। किसके किसके में आप नेटवर्क पेयरिंग कर सकते हैं? कंप्यूट इंजन, GKE, कुबरनेटिस इंजन और ऐप इंजन, ठीक? अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है, ठीक? तो हमने क्या किया, जो सबनेट ए है और सबनेट बी है, इन दोनों का जो रेंजेस है, आईपी रेंजेस है, इनको डिफरेंट रखा। जैसा कि हम जब ऑटो मोड और कस्टम मोड पढ़ रहे थे वीपीसी का, तब आपने देखा था कि ऑटो मोड के बीच में पेयरिंग नहीं हो सकती। थोड़ा सा हिंट आपको दिया गया था, क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि उनके जो सबनेट रेंजेस होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। तो आपको क्या समझ में आता है कि देखिए, जो सबनेट ए है और सबनेट बी है, इनके जो आपके सीआईडीआर रेंज है या आईपी रेंज है, ये डिफरेंट होने चाहिए, ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर कॉमन होंगे तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, इसमें क्या किया, पहले एक पेयरिंग बनाई प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी को, फिर प्रोजेक्ट बी से प्रोजेक्ट ए को, मतलब दोनों तरफ से,
ठीक, प्रोजेक्ट ए टू बी देन बी टू ए। तो जब आप ये करेंगे तो दोनों एक्टिव स्टेट में दिखेगा और उसके बाद आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक। वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग सपोर्ट्स कनेक्टिंग वीपीसी नेटवर्क्स नॉट लेगेसी नेटवर्क्स। मतलब वीपीसी नेटवर्क को आपस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बट लेगेसी नेटवर्क्स को नहीं। VPC network peering provides internal IPv4 and IPv6 connectivity between pairs of VPC networks। मतलब IPv4 और IPv6 दोनों IP वर्जन्स को ये सपोर्ट करता है। Traffic flowing between paired networks has the same latency, throughput and availability as traffic within the same VPC network। अगर आपने पेयरिंग कर दी तो आपका जो ट्रैफिक होगा उसमें सेम लेटेंसी, थ्रूपुट एंड अवेलेबिलिटी होगी जैसा कि वो एक वीपीसी के अंदर होती है। मतलब आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि दो अलग-अलग वीपीसी हैं और उनके बीच में आपने पेयरिंग की है। वो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों जो इंस्टांसेस हैं वो एक वीपीसी के ही अंदर हैं। ओके। वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग डज नॉट प्रोवाइड ट्रांजिटिव रूटिंग। ट्रांजिटिव रूटिंग क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल आपका वीपीसी 1, दूसरा वीपीसी 2 और तीसरा वीपीसी 3। ठीक, तो वीपीसी 1, वीपीसी 2, वीपीसी 3। आपने वीपीसी 1 से ले और वीपीसी 2 के बीच में पेयरिंग कर दी। ठीक, उसके बाद वीपीसी 2 और वीपीसी 3 के बीच में पेयरिंग कर दी। समझिएगा, आपने वीपीसी 1 से वीपीसी 2 के बीच में पेयरिंग की है, फिर वीपीसी 2 से वीपीसी 3 के बीच में पेयरिंग की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीपीसी 1 और वीपीसी 3 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, वीपीसी 1 और वीपीसी 3 के बीच में भी पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं ट्रांजिटिव रूटिंग। तो ट्रांजिटिव रूटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब ये कि आपको जिस भी वीपीसी के साथ कनेक्ट ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो वहां आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। यू कांट कनेक्ट टू ऑटो मोड वीपीसी नेटवर्क्स बाय यूजिंग वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग। आप दो ऑटो मोड वीपीसी नेटवर्क्स को आपस में पेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इनकी सीआईडीआर ब्लॉक होता है, आईपी रेंज होता है, वो कॉमन होता है। ठीक है, वो ओवरलैप हो ही जाएगा। क्या वो रेंज मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है 10.128.0.0/9। तो सारे सारे जो ऑटो मोड से बनते हैं सबकी जो सीआईडीआर ब्लॉक या आईपी रेंज होती है वो यही होती है। तो वहां पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो नेटवर्क पेयरिंग की यही होती है कि सबनेट रेंजेस अलग अलग होने चाहिए, वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। यू कैन कनेक्ट अ कस्टम मोड वीपीसी नेटवर्क टू एन ऑटो मोड वीपीसी नेटवर्क as long as the subnet IP ranges does not overlap। मतलब ये कि आप कस्टम मोड और ऑटो मोड के बीच में पेयरिंग कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो सबनेट रेंजेस हैं वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। Resources in a paired VPC network can't use compute engine internal DNS names created by a local VPC network। मतलब ये कि जब आपने पेयरिंग कर दी, ठीक है, तो रिसोर्सेज जो हैं वो आपस में, ठीक है, जो इंटरनल डीएनएस नेम है कंप्यूट इंजन का, मतलब दो वीएम आपस में इंटरनल डीएनएस नेम का यूज करके कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कंसोल पे। वहां हम क्या करेंगे, दो वीपीसी नेटवर्क बनाएंगे, दोनों वीपीसी के अंदर एक एक वीएम बनाएंगे, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए कंसोल पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं कंसोल पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम वीपीसी बनाते हैं। ठीक, इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट 1। ठीक है, सब कुछ हमको वैसे ही छोड़ देना है। सबनेट क्रिएशन मोड कस्टम। ठीक है, और सबनेट मैं रख देता हूँ टेस्ट टेस्ट पेयरिंग। ठीक, टेस्ट पेयरिंग या पेयरिंग 1 कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। पेयरिंग 1। ठीक, रीजन यूएस सेंट्रल 1 ले लेते हैं। आईपी स्टैक सिंगल IPv4। रेंज तो ले लेता हूँ मैं 10.4.0.0/24। ठीक, उसके बाद
जी, हम फायरवॉल रूल्स ऑन कर देते हैं इनग्रेस के लिए और ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया। तो एक तो हमारा बन रहा है, अब हमको दूसरा भी चाहिए। इसका नाम दे देता हूँ test2। ओके, उसके बाद इसका नाम मैं दे देता हूँ peering2। रीजन इसका भी यूएस सेंट्रल 1 ही दे देते हैं, यूएस सेंट्रल 1। और रेंज उसकी थी 10.4, इसका दे देता हूँ मैं 6.0.0/24। ओके, और इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ फायरवॉल रूल्स इनग्रेस के लिए और क्रिएट। ठीक है, तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं यहाँ चलता हूँ कंप्यूट इंजन में और यहाँ पे इसको मैं दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ देखते हैं हम वीपीसी नेटवर्क एक तो बन गया, दूसरा बन रहा है। ठीक, तो अब हम एक वीएम टेस्ट 1 में बनाएंगे और एक वीएम हम टेस्ट 2 में बनाएंगे। दोनों वीपीसी के अंदर एक एक वीएम बनाएंगे। तो इसका नाम भी मैं टेस्ट 1 ही रखता हूँ, जो टेस्ट 1 के अंदर बनाएंगे, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक, और इसे मैं माइक्रो कर देता हूँ। नेटवर्किंग में चलते हैं और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है नेटवर्क, तो इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट 1। ठीक है, और क्रिएट। दूसरा बनाते हैं और इसका नाम मैं कर देता हूँ टेस्ट 2। ओके, और इसको मैं फिर से माइक्रो कर देता हूँ। नेटवर्किंग में चल के यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टेस्ट 2। ओके, और क्रिएट। एक तो बन गया है, इसको मैं SSH से ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र विंडो। और ये टेस्ट 1 ओपन हो गया, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। और ये दूसरा ओपन हो गया, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि आपस में ये पिंग करेंगे तो पिंग नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम नेटवर्क पीयरिंग कर लेंगे तब फिर ये होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दोनों वीपीसीज के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा और फिर ये एक दूसरे के साथ ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं जैसे दोनों वीपी जो वीएम्स हैं वो एक ही वीपीसी के अंदर हों। ठीक है, ना कोई लेटेंसी आएगी, ना ही कोई थ्रूपुट में चेंज आएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि सेम वीपीसी में होने पे होता। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्राइवेट आईपी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और उस पर पिंग करके देखते हैं। ये इंटरनल आईपी हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पिंग, और जो मेरा आईपी है वो किसका है, टेस्ट 1 का। ठीक, और एंटर। आप देखेंगे ये यहीं पे अटका रहेगा। ठीक, कुछ भी नहीं होगा। अब चल के हम क्या करेंगे, नेटवर्क पेयरिंग करेंगे। तो ये देखिए वीपीसीज में आएंगे तो नीचे आपको वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट कनेक्शन, कंटिन्यू। पेयरिंग कनेक्शन नेम, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट पेयरिंग। ठीक, योर वीपीसी नेटवर्क, तो पहले तो टेस्ट 1 से टेस्ट 2 की तरफ। ठीक, अब यहाँ देखिए आपके दोनों वीपीसीज एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हैं, तो ये रहेगा इन प्रोजेक्ट जो भी मेरा लर्न जीसीपी है। अगर आपके वीपीसीज अलग अलग प्रोजेक्ट में हैं, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो मैंने टेस्ट 1 सेलेक्ट कर लिया, दूसरा कौन सा है, टेस्ट 2। ठीक, और तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ करना है क्रिएट।
अब ये इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक? इसलिए हमको एक और बनाना है, कंटिन्यू। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट पेयरिंग 2, ठीक? वीपीसी नेटवर्क अब टेस्ट 2 से टेस्ट 1 की तरफ, ठीक है? दोनों तरफ से होगा। अभी हमने क्या बनाया था, टेस्ट 1 से टेस्ट 2 की तरफ, अब बनाएंगे टेस्ट 2 से टेस्ट 1 की तरफ। ओके, और क्रिएट। थोड़ी देर में जो आपका इनएक्टिव स्टेट में था वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक्टिव हो गए। ओके, इसको मैं कट करता हूँ और वापस वीएम पे चलते हैं। और ये देखिए अभी तक जो अटका हुआ था वो ये चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि अब पेयरिंग हो गई है। तो जब पेयरिंग हो गई तो दोनों वीपीसीज के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। अब एक वीपीसी के अंदर का वीएम दूसरी वीपीसी के अंदर कनेक्ट कर सकता है। तो अभी तो आप ये देख रहे हैं टेस्ट 2 से टेस्ट 1 को पिंग किया। अब मैं करूंगा टेस्ट 1 से टेस्ट 2 को पिंग। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, टेस्ट 2 का आईपी ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं पिंग और टेस्ट 2 का आईपी, ठीक? और एंटर। और देखिए इधर से भी कनेक्शन चल रहा है। तो दोनों तरफ से अब डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ओके, इसको मैं करता हूँ एग्जिट, ओके, और कट। तो ये था हमारा वीपीसी नेटवर्क पेयरिंग, ठीक है? तो आपको शेयर्ड वीपीसी और नेटवर्क पेयरिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है? शेयर्ड वीपीसी में क्या होता है, आपका एक होस्ट प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर वीपीसी होता है और डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोजेक्ट्स के अंदर के रिसोर्सेज होस्ट प्रोजेक्ट के अंदर का शेयर्ड वीपीसी को ही यूज करते हैं। मतलब रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में होते हैं बट यूज एक ही वीपीसी को कर रहे होते हैं। नेटवर्क पेयरिंग में क्या होता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी में होते हैं बट हम वीपीसी के बीच में पेयरिंग कर देते हैं, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।